हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। सीसेट की 2025 की सीरीज में जिसमें हम हर रोज इवनिंग 6 o'clock क्वांट, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के सॉल्व करते हैं। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आई होप डेली बेसिस पे आपको जो वीक के अंदर 3 वीडियोस बेसिकली ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड होती हैं बेनिफिट्स मिल रहे होंगे और आप रियलाइज करोगे इस चीज को कि इवेंचुअली जब सीसेट पास होगा आपका, जब आपका सीएससी का एग्जाम पास होगा 2025 का, काफी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में देखी जाने वाली सीरीज से। ओके, तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन सा रीडिंग कॉम्पिटिशन किस टॉपिक में से हमसे पूछा गया और क्या उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस थे। सो द पैसेज स्टार्ट्स विद एन इग्नोरेंट माइंड। सो देखो, इग्नोरेंट का मतलब कभी भी ये मत समझना कि इग्नोरेंट पर्सन वो होता है कि जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं होता, इलिटरेट पर्सन। ऐसा नहीं है। इग्नोरेंट पर्सन होता है जिसको किसी पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, ही हैज नॉलेज, ही माइट बी एजुकेटेड एज वेल। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड है तो इग्नोरेंट नहीं हो सकता। मे बी किसी सही फैक्ट की नॉलेज उसको ना हो, किसी पर्टिकुलर बात की नॉलेज उसको ना हो। ठीक है, एन इग्नोरेंट माइंड इज नॉट एन एम्प्टी वेसल। इस लाइन में भी कहा गया बट वन फिल्ड विद इररिलेवेंट और मिसलीडिंग एक्सपीरियंसेस। तो इग्नोरेंट उसको कहा गया जिसके दिमाग में नॉलेज तो है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है वो, लेकिन शायद इररिलेवेंट या मिसलीडिंग एक्सपीरियंसेस या फिर थियरीज, फैक्ट्स, इंट्यूशंस, एल्गोरिदम्स एंड hunches that feel like useful and accurate knowledge। जो लगता है हमें कि बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है बट एक्चुअल में वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है, रियलिटी में वो शायद इग्नोरेंस है। ठीक है, माइंड में चीजें हैं, एम्प्टी वेसल नहीं है, बट वो शायद नॉलेज रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वो शायद मिस बिलीव्स भी हो सकते हैं। नाउ दिस क्लटर अराइजेस एज वी आर अनब्राइडल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स एंड थियरिजर्स। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, अनब्राइडल्ड पैटर्न के रिकॉग्नाइजर से हम रिकॉग्नाइज चीजों को उस हिसाब से करते हैं या फिर थियरीज अपनी उस हिसाब से देते हैं। ऑफन आवर थियरीज आर गुड इनफ टू गेट अस थ्रू द डे। अक्सर हमारी थियरीज इतनी ठीक होती हैं कि हमारा दिन निकल जाता है बढ़िया। ठीक है, जो भी हमारे माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है फॉर लॉन्ग टाइम, बिलीफ्स या मिस बिलीफ्स व्हाटएवर, बट हमें लगता है कि हमारा दिन अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और दुनिया में 4 पैसे कमाने को भी मिल जाते हैं इन मिस बिलीफ्स के चलते भी। नाउ बट आवर जीनियस फॉर क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग combined with our inability to detect our own ignorance can sometimes create embarrassing, unfortunate or dangerous, especially in a technology advanced complex society that occasionally invests mistaken popular beliefs with destructive power। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या था कि जब हम बात करते हैं हमारे जीनियस क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग की, जिसके साथ हम इनएबिलिटी की बात करते हैं, जो डिटेक्ट नहीं कर पाते अपनी खुद की इग्नोरेंस को, हम उससे कई बार क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकती है एम्बेरसिंग, अनफॉर्चुनेट और डेंजरस सिचुएशंस, स्पेशली कब, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर, जहां पे ओकेजनली इन्वेस्ट मिस्टेकन पॉपुलर बिलीव्स विद डिस्ट्रक्टिव पावर। तो बात ये नहीं है कि हम नॉलेजेबल नहीं है, बात यह कि नॉलेज हमारे पास है बट हम इग्नोरेंट है। जैसे पहली लाइन में कहा गया, मतलब मैं सबके लिए यूज नहीं करूंगा, विच एवर द पीपल हुएवर द पीपल आर। ठीक है, हम भी काफी टाइम पे होते हैं। ठीक है, अपने बिलीफ्स बने हैं, अपने मिस बिलीफ्स हमने क्रिएट किए हैं, नोशंस के हिसाब से चलते आ रहे हैं हम। नॉलेज है बट शायद वो नॉलेज मिसलीडिंग हो सकती है, एक्चुअल नॉलेज ना। ठीक है, तो एक कॉमन मैन की बात चल रही है, किसी की भी बात हो सकती है ये। तो नॉलेज होती है बट एक्चुअल नॉलेज जो होनी चाहिए ना, वो नहीं है, शायद रिलेवेंट नॉलेज नहीं है। पहली 2 लाइन से इस चीज को क्लियर करती है। So as the humorist Josh Billings once put it, तो इनके एग्जाम्पल ली गई, इन्होंने क्या कहा एक बार, It isn't what you don't know, बात वो नहीं कि आपको क्या नहीं पता, that gets you into trouble, जिससे आप ट्रबल में आते हैं, फिर तो आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे ना। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये कहते हैं, It is what you know, जो आपको पता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, for sure that isn't so, जो शायद उतना काफी नहीं है जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको नहीं पता इसलिए आप ट्रबल में फंस रहे हैं। ठीक है, तो इग्नोरेंस ट्रबल में फंसने का कारण हो सकती है, और इग्नोरेंस का मतलब क्या है, नॉलेज होना बट ठीक नॉलेज ना होना। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वे वी आर बिल्ट, जिस तरह से हम लोग बिल्ड हुए हैं, अपने अपने हमने विचारधारा बनाई है, एंड द वे वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, जैसे हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। वी आर engines ऑफ मिसबिलीफ एंड द बेटर वी अंडरस्टैंड हाउ आवर वंडरफुल इंजन वर्क्स, अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा इंजन कैसे वर्क करता है, मिस बिलीफ्स का जो इंजन बने पड़े हैं
द बेटर वी कैन हार्नेस इट टू हैव मोर ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ। शायद हम सही जानकारी जो है, जो अंडरस्टैंडिंग सच की है, उसको समझने पे काम करेंगे अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लें तो अब देखते हैं दोस्तों इस पे फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल समरी ऑफ द पैसेज। अब समरी का मतलब क्या है कि ओवरऑल बिगिनिंग से पहली लाइन को पढ़ के आप लास्ट लाइन तक जब आते हैं, ओवरऑल आपने क्या कंक्लूड किया, मतलब ऑथर किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा था या एक्चुअल रेलिवेंट रिजल्ट निकल के क्या है। तो ऑप्शन 1 था इग्नोरेंट पीपल डोंट लैक नॉलेज, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, नॉलेज उनके अंदर होती है। रादर दे लैक द राइट नॉलेज, ये तो हम पैसेज में हर बार रिवॉल्व होकर लाइन हमारे सामने आई। स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे एक बार। ऑप्शन बी में है सम ऑफ अस आर इग्नोरेंट बट डू नॉट एडमिट द फैक्ट टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, इवन समटाइम्स हम ये जज भी नहीं कर पा रहे कि हम इग्नोरेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी तो ठीक नहीं लग रहा। आर इग्नोरेंस इज रूटेड इन जेनेटिक फैक्टर्स, नहीं, we learn from environment, we create our own misbeliefs, they are the engines of misbeliefs, ऐसा लाइन जो कही गई उससे क्लियर होता है कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। डी ऑप्शन था being ignorant is good for us to some extent, no it can never be corrected, obviously ignorant होने के कितने लॉसेस हो सकते हैं ये तो पूरे पैसेज में बताया गया। तो इस तरह से इवेंचुअली ऑप्शन डी, सी और बी इनकरेक्ट हो गए और आंसर आएगा ऑप्शन ए। आप भी मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या रहा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा गया, बीच में आपको याद होगा बात हुई थी जॉश बिलिंग्स की, तो जॉश बिलिंग्स ने कहा था इट्स नॉट व्हाट वी डोंट नो दैट गेट्स अस इनटू ट्रबल, एक्चुअली व्हाट वी नो गेट्स अस इनटू ट्रबल व्हिच इज नॉट सो। सो एज गिवन बिलो, गिवन अबव, जॉश बिलिंग्स कमेंट मींस दैट, उनके उस कमेंट का मतलब क्या है। आर इग्नोरेंस ब्रिंग्स अस ट्रबल इन लाइफ, की इग्नोरेंस की वजह से ट्रबल्स आते हैं। आर बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ आवर नॉलेज व्हिच इज एक्चुअली फॉल्स ब्रिंग्स अस ट्रबल। Our knowledge brings us trouble. We cannot avoid getting into trouble. चलो ये ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ठीक है। उन्होंने बात कही थी It's not what we don't know gets us into trouble। अगर मैं लाइन आपको दोबारा पढ़ा दूं, देखिए यहां से देखें अगर आप, जोश बिलिंग्स once put it, it's not what you don't know, मतलब इग्नोरेंस जो है या लैक ऑफ नॉलेज हमें ट्रबल में नहीं फंसाती है। That gets you into trouble, it's what you know, that means our knowledge, right? तो उस ऑप्शन को अगर आप देखें तो ऑप्शन सी, आर नॉलेज ब्रिंग्स अस ट्रबल, क्योंकि समटाइम्स वी डोंट हैव द एक्चुअल रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज कम हो सकती है या फिर नॉलेज मिसबिलीफ का रीजन हो सकती है जो मिसलीड कर सकती है, जो एक्चुअल रियलिटी में सही नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज या रैशनल नॉलेज नहीं है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए आप, क्वांट, रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश, डेफिनेटली आपको इवेंचुअली इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।